Hey Bazis, let's talk about Tit Persona. उसका रिसेंटली जो चैट का कंट्रोवर्सी हुआ है, जो एक लड़की को बहुत गंदी चीज़ें चैट पे उन्होंने सेंड करके बात किया, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग नहीं जानते तो तीत परसाना कौन है? वो एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। सॉरी, ये चीज़ हम इन्फ्लुएंसर अभी यूट्यूब वालों को हटाना चाहिए। इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जो लोग जनरेशन को इन्फ्लुएंस करे अच्छी चीज़ की तरफ, नॉट दीज पीपल हु डज रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, तो हम जस्ट बोलेंगे कि यूट्यूबर एक यूट्यूबर है जो जितना मैंने देखा है इसने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग कोविड टाइम। नॉर्मल ऐसा वीडियोस बना रहा था, शॉर्ट्स बना रहा था। फिर उसके बाद इसने ऐसा एक वे लिया जहाँ पर इसका स्टार्ट हुआ कि एक कुछ दिखा रहा है लोगों के कि वनाबी टाइप का कि हार्ट ब्रेक हुआ है, सब उसको धोखा दिए, बहुत अच्छा है लेकिन इसको मतलब दुनिया का सारा चीज़ें जानता है, इसको लड़कियाँ मतलब इसको हर्ट करके गए। और उसके बाद थोड़ी वीडियोस में इनका क्लियरली लगता है इसका बहुत सारे दोस्त है। ठीक है, इस टाइप का मतलब वेस्टर्न साइड का किसी किसी क्रिएटर्स का एक कंटेंट कॉपी करके आता था। जस्ट फ्यू इयर्स बैक इसने एक अपना बुक को लॉन्च किया था, उसका नाम था लूसीफर वॉज इनोसेंट। ठीक है, तो वहाँ पे इसने ये लिखा था कि अगर आप लोग नहीं जानते हो कि लूसीफर कौन है, लूसीफर एक पहले एक ज्ञानी क्रिश्चियन रिलीजन में बोलते हैं कि लूसीफर इनिशियली ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन द एंजल्स कल्चर। ठीक है, तो जब उनको लूसीफर को खुद को मतलब उनकी नॉलेज के बारे में उनको ज़्यादा घमंड आने लगा उनके ऊपर, तो उन्होंने गलत गलत काम करने जिसकी वजह से भगवान ने उनको स्वर्ग से निकाल दिया और ही टर्न इनटू अ डेविल। ठीक है, उस उनके लूसीफर के बारे में इस बंदे ने एक पोस्ट मतलब एक बुक किया कि लूसीफर वॉज इनोसेंट। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा उसका रिव्यू डाल देती हूँ उस बुक का, जिन्होंने उसको पढ़ा था। तो पहला रिव्यू है कि Abel, I literally felt that a child has written this book while reading it. Clearly, this man has never read a single book in his life. Also, the facts and evidence stated in this book do not really gives us any kind of insight to the original purpose given in the title. It seems like the author loves living in the delusional and fictional world of his own, where he is the chosen one. These kind of topics are sensitive and are meant to be taken seriously while writing. However, I couldn't help but laugh while reading this. If you want to express your ideologies and views about a particular topic, please provide it a proper systematically. Also, the writing style is absolutely hilarious and ridiculous. ऐसे में और थोड़ा रिव्यूज स्क्रीन पे डाल दूंगी, अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, जब ये बुक उन्होंने लॉन्च किया था तो बहुत सारा पॉडकास्ट में सब गए थे और इतना मतलब बेकार चीज़ें इसने बोला था कि मैं भगवान ने इसको ये लोग बुलाए थे मीटिंग के लिए, ब्लू पिल्स रेड पिल्स ये वो। ठीक है, बहुत बेकार चीज़ें इसने बोला था। मैं जस्ट एक थोड़ा सा यूट्यूब का एक वीडियो दिखा देती हूँ कितना बेहुदा चीज़ें इसने बात किया। It's been 77 hours since I'm awake. मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ. My mind is awake. मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है. मेरा दिल चिल्ला रहा है कि it needs rest. What if तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेगी. मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा. ऑफ कोर्स अगर कोई नहीं जानता होता अभी तो आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि दिस गाय इज नॉट अ नॉर्मल गाय, ही नीड्स सम हेल्प। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उसका एक बहुत ही क्रीपी टेस्ट उसने एक लड़की को जो किया था वो बहुत वायरल हो गया है। इसमें मतलब इस लड़की ने इस तरह से एक बात कर रहा था कि वो लड़की क्या की है ना, वो एक यूट्यूब पेज है लफड़ा मीमर बोल के, उनको इसने सारा चैट्स का ऐसे उसको बोल दिया कि ये लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है। तो ये वाला चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसका कैसे कन्वर्सेशन शुरू हुआ था। सो पहले तीर्थ उसको पिंक किया है कि सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग हिंज फॉर। तो उस लड़के ने रिप्लाई लिटिल वाइल एंड एंजॉइंग द थ्रिल ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। उसके लिए उन्होंने उस अस ब्रो इट्स फन मीटिंग न्यू पीपल, और उसने बोला आई एग्री ब्रो, वैसे डू यू हैव एनी इंटरेस्टिंग हॉबीज। तो इन्होंने रिप्लाई किया टू लेट यू नो आई एम नॉट एन इंटरेस्टिंग पर्सन बट व्हेन आई डू गेट सम टाइम आई एंजॉय प्लेइंग वालो विथ माई बॉयज। कूल ब्रो। यहाँ पर लड़की आप देख सकते हैं कि बहुत नॉर्मली बात कर रही है क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है, तो शी इज जस्ट टेकिंग इट नॉर्मली। तो ओके वो बोलता है कि सो व्हाट अबाउट यू। आई उसने बोला आई एम मोर इनटू रीडिंग बुक्स, नॉर्मली उसने बोला। तो
ये बंदा आके उसको पूछता है कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट लूसीफर वन, मतलब उसका बुक के बारे में वो पूछ रहा है कि कभी तुमने पढ़ा है बुक। वो बोलते कि नॉट रियली। तो उसे वो बोलो डू यू लाइक फैंटेसी बुक्स। और बोले कि हाँ यस ऑफ कोर्स मुझे पसंद है। तो बोले यू मस्ट बी इनटू डार्क रोमांस देन। मतलब उसको वो बस हंसना ज़रा से बोला कि क्यों। सो वो बोलता कि जस्ट सो आई कैन नो यू बेटर। तो बोलती है कि या मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब करती है। आर यू मतलब ये चीज़ बहुत ही एक जस्ट एक इमेजिन करो, आप किसी के साथ बात कर रहे हो जो कि बहुत फेमस है आप यूट्यूब पे, और ऐसे चीज़ें अपना ऑफिशियल अकाउंट से वो ऐसे आपको चैट कर रहा है, ठीक है। इट्स सो डिस्गस्टिंग जस्ट टू इवन थिंक अबाउट इट। तो लड़के ने रिप्लाई व्हाट द ऑब्वियसली। तो उन्होंने बोलता डू यू डिंग डोंग्स। तो इस टाइम पे डिंग डोंग्स आप समझे तो वो क्या मतलब उसको बोल रहा है। तो वो लड़की वियर्ड बोले आई थॉट यू वुड बी लविंग टॉकिंग डर्टी। वो बोले कि ब्रो दैट्स सो डिस्गस्टिंग हियर, क्लियरली लग रहा है कि लड़की इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस शिट, ओके। तो डायरेक्टली उसने पूछा कि तेरे इंटेंशन क्या है। ये बोलता है कि जस्ट वांना सी द अदर साइड ऑफ यू। वो बोलते कि बहुत डेस्पो हो, वियर्ड हो, ऐसी चीज़ें वो मेंशन कर रही है। फिर बात यहाँ पर हुआ जब वो लड़की बहुत सारे इतना इतना गंदे से कि तेरा जूसी लिप्स यू आर सो हॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसने बोल के उसको बोलता कि आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। तुम ये देखते ही मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत सारी ऐसे गंदी चीज़ें मैं आपके स्क्रीन पे डाल देती हूँ, आप पढ़ सकते हो उसने क्या क्या डाला है। तो और हद यहाँ पर हुआ जब उसने मेंशन करा था ढिंडोंग बोल के, उसको उसने फोटो भेजा है। आई मीन सीरियसली, ठीक है। और ये वाला जब लफड़ा मीमर है इंस्टाग्राम पेज ने उसको मतलब सबको एक्सपोज किया, तब ये जाके बोलने लगा कि कोई भी आके कुछ भी बोलता है दिस इज़ नॉट मी। सो इंस्टाग्राम पेज वाले ने इसको उन्होंने पूरा तरीके से अच्छे से स्क्रीन शेयर करके वीडियो करके डाल दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जब इन लोगों को मेनली यूट्यूब वालों को लोग समझते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छे होंगे, ये मेरा तो इन्फ्लुएंसर है, ये मेरा आइडल है। द थिंग इज वी नीड टू स्टॉप दिस, ठीक है। कोई भी हम लोग नहीं जानते, बस एक दो तीन बार उनको वीडियो में आप वीडियो ऑफकोर्स जब वो लोग वीडियो डाल रहे होंगे दे विल ट्राई टू शो देयर अ गुड साइड, दे विल ट्राई टू शो लाइक दे आर अ वेरी गुड पर्सन। इसका और भी ज़्यादा कहीं इसने एक कॉलेज इवेंट के लिए जहाँ पर उसने अपना बॉडी गार्ड्स लेके जा रहे खुद को ऐसे बिहेव कर रहा था कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो जिसको सराउंडिंग में बॉडी गार्ड्स चाहिए, उस टाइप का बंदा है, ठीक है। और इस टाइप का कभी कभी नॉट ऑल बट सम में, ठीक है, दे थिंक दैट इफ दे हैव लॉट ऑफ मनी एंड दे आर फेमस दे कैन डू एनीथिंग विद द गर्ल। ये मतलब यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा था कि उस लड़की को शी इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टॉकिंग दिस नॉनसेंस, बट स्टिल ही वॉज कंटिन्यूसली स्पीकिंग दिस डर्टी थिंग विथ हर, ठीक है। कभी कभी इवन वो भी चांसेस है आजकल क्या हो रहा है कि लोग बिग बॉस में जाने के लिए भी ये भी ट्राई करते। द थिंग एक सेइंग है ना कि पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी इफ इट इज गुड और बैड, दैट थिंग वी कैन सी फ्रॉम दिस गाय, ठीक है। बहुत ही गंदा मतलब एक बंदा है, इसका जो भी आप लोग प्रीवियस का इंटरव्यूज देखे कुछ भी देखा आपको पता चल गया दिस गाय नीड्स सम रियली हेल्प ऑन इज। दैट्स इट फॉर टुडे, प्लीज डू लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।